हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें जो इंटीग्रेशन हल करना है बच्चों, मैं उसको i के इक्वल मान लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब हम इसके अंदर P4 को यूज़ करें क्योंकि इससे इसके हर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूँ P4 से i की जगह i रहता है। इस इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी 2 to 5। अब होगा क्या, x के स्थान पर इन दोनों का योग आएगा, फिर साथ में आएगा -x, यानी a + b - x आता है। तो जब ऐसा करूँगा तो x के स्थान पर बन जाएगा 7 - x का रूट, और x के स्थान पर बन जाएगा 7 - x का रूट, लेकिन 7 - x के स्थान पर बन जाएगा x का रूट, और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ बच्चों, समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, जैसे ही मैं समीकरण 1 और 2 का योग करूँगा बच्चों, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को, 2i इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी सेम, दोनों समीकरण के अंश का योग कर दूंगा, और हर एक समान है तो वो एज इट इज आने वाला ही है। ये लीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई विद dx, ये सेम वैल्यू थी, ये तो हो जानी है कैंसिल हमेशा की तरह। तो यहाँ पर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखते हैं सेम। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे वैल्यू मिल गई। लेकिन ये मान किसका आ रहा है, 2i का, 2 का लगा दूं भाग, तो i का मान बन जाएगा बच्चों 3/2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन बन जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को फिर से एक इंटीग्रेशन का मान हल करके बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ i के इक्वल। अब यहाँ पर हम लोग x + c को मानेंगे बच्चों t। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग x + c को मान लेते हैं t। इसका मतलब इसका अवकलन करने पर हमारे पास आएगा dx = dt, क्योंकि c है एक कांस्टेंट। इसके साथ साथ इसकी जो लिमिट है उसके मान को भी नए वेरिएबल के अंदर हमें बदलना पड़ेगा। फिलहाल है x इक्वल में a - c, तो हम t का मान ज्ञात करेंगे, और x इक्वल जब b - c होगा तो भी हम t का मान ज्ञात करेंगे। ये मान ज्ञात करने के लिए हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। जब x का मान a - c रखेंगे तो c से c कैंसिल होकर बचेगा a, लोअर लिमिट बन जाएगी। इसी प्रकार जब b - c रखूँगा तो लोअर लिमिट बन जाएगी, सॉरी अपर लिमिट बन जाएगी b। ये वैल्यू सारी इंटीग्रेशन के अंदर कर देते हैं पुट बच्चों। तो i इक्वल बन जाएगा लिमिट a to b और ft dt। अब हम लोग जानते हैं P1 से कि यदि इंटीग्रेशन की लिमिट सेम रखी जाए, फंक्शन सेम रखा जाए, तो वेरिएबल बदलने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने लिखा है P1 से बच्चों, इससे ये वाली वैल्यू आ रही है। यही आपका फाइनल आंसर है, और ये आपको ऑप्शन जो है उसके अंदर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका हल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं वो आपका 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी। इसको i के इक्वल मान लेते हैं बच्चों। अब इसको हल करने के लिए यदि मैं ध्यान दूं तो ये -a से a की फॉर्म में है। -a से a की फॉर्म होती है तो P6 यूज़ करने की सोचते हैं, लेकिन उसके लिए अंदर वाला फलन या तो सम होना चाहिए या विषम। लेकिन फिलहाल यदि मैं इसकी शक्ल को ध्यान से देखूं, ना तो ये सम बनेगा ना ही ये विषम बनेगा। तो इसको सम और विषम वाले पार्ट में बदलने के लिए मैं ये जो 2x है इसका अंदर करूँगा गुणा, और उसके बाद इसके 2 इंटीग्रेशन बना लूँगा। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। i इज इक्वल सेम लिमिट, 2x का गुणा अंदर करता हूँ, तो 2x प्लस आ जाएगा 2x गुणा में sin x, और बटे में है 1 + cos² x। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसके पार्ट बना देते हैं 2। एक तो ये पार्ट बनेगा बच्चों, एक ये पार्ट बनेगा। जब इसके 2 पार्ट बनाऊंगा बच्चों तो i इक्वल बन जाएगा
सेम लिमिट पे फर्स्ट पार्ट 2 को बाहर कर दो, x बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सेम इसी में 2 कांस्टेंट बाहर, सेम लिमिट के अंदर बनेगा x इंटू में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों ये जो 2 मैंने हिस्से बना दिए हैं इसके, इसमें से एक सम है और एक विषम। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो ये एक विषम फलन है। x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो योग 0 बनेगा, और ये जो है ये बन जाएगा सम फलन। x के स्थान पर माइनस एक्स रखकर घटाव ज्ञात करेंगे तो वो 0 आएगा। तो ये विषम फलन बनने वाला है और ये सम फलन। और हम जानते हैं कि P6 से विषम फलन वाले पार्ट का आंसर क्या बनता है 0, और जो सम फलन वाला पार्ट होता है उसमें लोअर लिमिट बन जाती है 0 और आगे 2 का हो जाता है मल्टीप्लाई। तो मैं इसके अंदर P6 को यूज़ करता हूँ बच्चों, तो यहाँ लिख देता हूँ इसलिए P6 से। अब जो I है वो क्या बनेगा, हमारे पास 2 गुना में आ जाएगा 0, ये फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई में है 2 और आ जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगी 0, अपर लिमिट रहेगी सेम। अब उसके अंदर बचा हुआ है x इंटू में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा इसको और हल करते हैं, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा ख़त्म। बचेगा I इज इक्वल टू दी 4 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर एक x एक्स्ट्रा के रूप में है और इसी की वजह से हल नहीं होगा। तो इस एक्स्ट्रा x को हटाने के लिए हम अब P6 के बाद P4 का भी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P4 से I का रहता है I, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 है तो P4 के बाद भी मल्टीप्लाई में 4 ही रहेगा। लिमिट सेम, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स, तो प्रत्येक x के स्थान पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स। इसी प्रकार यहाँ भी बन जाएगा साइन पाई माइनस एक्स और बटे में भी आ जाएगा पाई माइनस एक्स, x के स्थान पर। थोड़ा सा ये हल हो सकता है, बाहर 4 है रहने दो, लिमिट भी सेम रहने दो, यहाँ पर है पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है ना तो उस माइनस को भी एडजस्ट कर लेगा ये। तो यहाँ पर ओवरऑल हर में कोई बदलाव नहीं आने वाला। और जनरली हम जब P4 को यूज़ करते हैं तो ऐसा ही होता है बच्चों। इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ बच्चों, समीकरण 1 व 2 का योग करने पर जैसे ही मैं समीकरण 1 और 2 का योग करूँगा बच्चों, तो I और I का योग बन जाएगा 2I, बाहर 4 था, लिमिट सेम। अब मैं अंश को जोड़ूंगा, इसका अंश और इसका अंश, इसका अंश तो सेम लिख दूंगा, इसका अंश लिखूंगा लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए। तो हमारे पास आ जाएगा x साइन एक्स प्लस में पाई इंटू में साइन एक्स और माइनस x इंटू में साइन एक्स, और हर तो वही आएगा जो ऑलरेडी था, यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इससे होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा बच्चों, देखो पहले तो इसको कर दो कैंसिल 2, तो I इक्वल बन जाएगा 2, लिमिट सेम इंटीग्रेशन की, ये वैल्यू भी कैंसिल होंगी तो इसमें आ जाएगा ये वाला पार्ट जिसमें पाई कांस्टेंट, इसको ही बाहर कर दो। शेष बचा साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में कोस का मान लेते हैं t, क्योंकि उसका अवकलन ऊपर मौजूद है ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट इसको हल करने के लिए हम कोस x को मानने वाले हैं t, जिसका अवकलन करूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, माइनस को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया तो माइनस डी टी। लिमिट को भी जो हमने नया वेरिएबल माना है t उसके अंदर बदल देते हैं। तो जब x का मान 0 तो t का मान ज्ञात करेंगे, और जब x का मान 180 तो भी हम t का मान ज्ञात करेंगे इसमें वैल्यू रखते हुए। तो जब x का मान 0 रखूँ तो क्या आएगा बच्चों, cos 0 का मान 1, x का मान 180 तो cos 180 जिसका मान आएगा -1। ये वाली वैल्यू इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ, 2 पाई बाहर, अब नई लिमिट बन जाएगी 1 से -1, ये लो। साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी, माइनस को बाहर कर दो, ये डी टी,
बटे में बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसको हल करना हम लोगों को आता है, माइनस और 2 पाई बाहर, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का आंसर बन जाएगा ये, जिसकी लिमिट होगी 1 to -1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 2 पाई, पहले रखूँगा t के स्थान पर -1, फिर रखूँगा t के स्थान पर 1। दोनों की वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी -π/4, ये बीच में माइनस, इसकी वैल्यू आएगी π/4। थोड़ा सा हल करूँ तो इन दोनों का जोड़ बन जाएगा -π/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल बचेगा π²। ये i का मान आ रहा था बच्चों, इधर से देखो, तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम लोग इसको i के इक्वल मान लेते हैं। अब इसमें एक फंक्शन का स्क्वायर है, तो पहले इस फंक्शन को हम लोग ख़त्म करने के लिए मान लेते हैं कोट इनवर्स x इक्वल टू दी t। लेकिन ऐसा हल करने के लिए मेरे पास इसका अवकलन नहीं है, तो हम लोग जो कोट का इनवर्स है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये लो बच्चों, अब इसका अवकलन तो है मेरे पास, इसका अवकलन हल करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई विद dx, कोट का बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर t और dt। अब इसके साथ साथ लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। x का मान 0, तो जो ये t है इसका मान देखिए बच्चों, यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा कोट इनवर्स 0। अब कोट की वैल्यू 0 आती है जब हमारे पास कोण बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि कोट 90 क्या होता है 0। और जब x का मान इन्फिनिटिव हो, जो अपर लिमिट है, तो t का मान बन जाएगा कोट इनवर्स इन्फिनिटिव, और कोट की इन्फिनिटिव वैल्यू बनती है 0 डिग्री कोण पर, तो ये वाली अब बन जाएंगी लिमिट। इस बेस पर हमारा जो फाइनली इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बन जाएगा। dx के स्थान पर आने वाला है माइनस कोसेक स्क्वायर t इंटू dt, तो ये माइनस, ये कोसेक स्क्वायर, ये t इंटू में dt। इसके स्थान पर यूज़ करने वाले हैं t, तो यहाँ बन जाएगा t स्क्वायर। अब लिमिट क्या बनेगी बच्चों, 90 to 0, ये 90 to 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चों, यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा 0 to 90। और ऐसा जब होता है तो हम जानते हैं, जो हमने P2 पढ़ा था उसके अंदर आया था, ये P2 से अगर ऐसा करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो बदल जाता है। फिलहाल क्या जा रहा है, माइनस, ये बदल गया ऐसा करने से। बाकी एक बार इसको सेम एज इट इज नोट कर देता हूँ बच्चों, ये मैंने किया है P2 से। अब इसको हमें खंडशः समाकलन विधि से हल करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। तो इलेट से मैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को मान लूँगा, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसमें आ रहा है a और t। तो इसको यदि मैं खंडशः समाकलन विधि से हल करता हूँ बच्चों, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर का बनता है माइनस कोट t, माइनस एक इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन ये लो, सेकंड का इंटीग्रेशन वो क्या आएगा, माइनस कोट टी, माइनस माइनस प्लस बाहर कर दिया, और ये कोट टी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा उलझ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। एक तो लिमिट इस पर अप्लाई हो जाएगी 0 to 90, और यहाँ अप्लाई करूँगा 0 to 90। यहाँ पर फिर से हम लोग खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बच्चों। इस पर अप्लाई कर देता हूँ लिमिट। पहले रखता हूँ ऊपर वाली वैल्यू, अपर लिमिट 90 रखूँ तो कोट 90 की वैल्यू 0, इससे ओवरऑल बन जाएगा 0। ये लो बच्चों, लोअर लिमिट के लिए इसको 0 रखूँगा, यानी जो हमारे पास t है उसका मान रखूँगा 0, तो यहाँ पर 0 आने की वजह से ओवरऑल फिर से 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनेगा 0। फिर ये 2, इस पर खंडशः समाकलन विधि फिर से लगाता हूँ, 2 बाहर है इसलिए कोष्ठक का इस्तेमाल कर लिया बच्चों। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन log sin t,
माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन वो तो 1 आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन बनेगा log sin t और dt। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगा लिमिट 0 to 90 और उसके साथ साथ यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा लिमिट 0 to 90। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पद तो ख़त्म। अब इसकी बारी 2 बाहर, इसके बाद यहाँ पर लगाता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए जैसे ही मैं वैल्यू रखूँगा 90 तो यहाँ पर बनेगा sin 90 यानी 1 और log 1 की वैल्यू 0, जिससे ये वैल्यू बन जाएगी 0। तो नेक्स्ट स्टेप में जो अपर लिमिट बन रही है वो बन रही है 0। माइनस लोअर लिमिट के लिए जो t है उसका मान 0 रखूँगा तो उससे भी ये वैल्यू इसकी वजह से बन जाएगी 0। तो फाइनली जो इसके अंदर पहला स्टेप आ रहा है वो भी बन जाएगा 0। अब ये माइनस का निशान, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 90, मैं P1 को यूज़ कर रहा हूँ, ये लो। उससे होता क्या है बच्चों, वेरिएबल बदलने पर भी समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर लिख देता हूँ P1 से। अब होगा क्या, ये जो 2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा -2। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आए तो पूरा हल करो, वरना सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लो। फिलहाल ये क्वेश्चन बड़ा हो चुका है तो मैं सीधा इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की तरह यूज़ करने वाला हूँ। इसकी वैल्यू -π/2 और log 2 बच्चों, होता है ऐसा। अब इसको हल करूँ तो ये माइनस और 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ पाई और log 2। ये हम ज्ञात कर रहे थे बच्चों आई का मान, शुरू से आई चला आ रहा था तो ये आई का मान होगा और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमें सिद्ध करना है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आने वाली है। तो इसको हल करने के लिए मैं LHS को यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ, जिससे ये इंटीग्रेशन है मेरा 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर x dx तो सॉरी ऑलरेडी आ चुका है, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर ये ऊपर वाला x एक्स्ट्रा है, इसको हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे P4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P4 से i का i रहेगा, इंटीग्रेशन और लिमिट सेम रहेगी, बस x के स्थान पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस x। ये सेम सिचुएशन नीचे भी रहेगी, तो कोस स्क्वायर के अंदर बन जाएगा पाई माइनस एक्स और साइन स्क्वायर के अंदर भी बन जाएगा पाई माइनस एक्स। थोड़ा सा हल हो सकता है, लिमिट सेम, ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे की वैसी रख दो। बटे में यदि ध्यान दूं तो यहाँ पर बनेगा कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो ये इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ऊपर स्क्वायर है तो वापस ये भी साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ओवरऑल बटे में भी कोई बदलाव नहीं है, यानी हर में कोई बदलाव नहीं है। और जब ऐसा होता है बच्चों तो इसका मतलब गुणधर्म नंबर जो हमने P4 यूज़ किया है वो बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट स्टेप में हम समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं। यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ बच्चों, समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, जैसे ही मैं समीकरण 1 और 2 का योग करूँगा बच्चों तो i और i का योग हमेशा की तरह बन जाएगा 2i, लिमिट रहेगी सेम ये देखो, और इसके जो अंश है उनका योग कर दूंगा, हर तो एक जैसा आने वाला ही है। तो अंश का योग क्या बनेगा देखो बच्चों, x है और साथ में है पाई माइनस एक्स, हर a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स और साथ में आ जाएगा dx। इससे x से x तो हो गए कैंसिल बच्चों। ये जो पाई है इसको कर देता हूँ बाहर, यहाँ पर 2i इक्वल बन जाएगा पाई, ये 0 to आ जाएगा पाई, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बटे में a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx बच्चों। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम P7 का यूज़ करेंगे, बिना उसके इसका आंसर नहीं आएगा। अब P7 में होता क्या है बच्चों, जो फोर्थ जो होता है जो हमारा P4 उसी के जैसे यूज़ करते हैं। अगर उससे अंश और हर दोनों में कोई अंतर ना आए तो इसका मतलब हमने वास्तव में वहाँ पर किसको यूज़ करना है, P7 को। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो ऊपर लिखा है पाई, इसको मैं लिख देता हूँ 2 गुणा में पाई बटे में 2।
अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया, इसका ये वाला आंसर बनता है, यानी 2 गुना में 0 to a fx dx, यदि f 2a माइनस x बराबर बन जाए fx के। 2a का मतलब यही तो है बच्चों, इसको हल करने पर बनता है वापस ये, यदि मैं इस फंक्शन के अंदर x के स्थान पर पाई माइनस एक्स भी कर दूं तो भी ये सेम ही रहेगा, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं P7 से। इससे होता क्या है बच्चों, ये जो 2 होता है ऊपर वाली लिमिट के साथ जो मल्टीप्लाई में 2 होता है उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। इस आधार पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था 2i, राइट हैंड साइड में था पाई और साथ में आएगा 2, लिमिट 0 to 90 बन जाएगी। अब 0 से 1 की वजह से 0 to 90, बाकी फंक्शन सेम रहेगा, यानी 1 बटे में a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब बाकी इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स का लगाएंगे भाग। जैसे ही अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो यहाँ आई, बाहर पाई, लिमिट सेम। ऊपर अगर कोस स्क्वायर का भाग दूं तो 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स का मतलब बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कोस स्क्वायर का भाग दूं तो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर, और यहाँ पर कोस स्क्वायर का भाग दूं तो साइन बटे कोस की वजह से यहाँ पर बन जाएगा बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसका अवकलन ये ऊपर बन जाए। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को और आगे हल करने के लिए हम लोग tan x को मानने वाले हैं t, जिससे इसका अवकलन बच्चों sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल बन जाएगा dt। लिमिट को भी बदल देते हैं, तो यहाँ पर पहले x का मान क्या है 0, उस पर हम t का मान ज्ञात करेंगे, और जब x की वैल्यू 90 हो तो भी हम t का मान ज्ञात करेंगे, और वो वैल्यू ज्ञात करेंगे यहाँ से। 0 रखूँ तो यहाँ पर बन जाएगा tan 0 जिसकी वैल्यू 0, 90 रखूँ तो tan 90 जिसकी वैल्यू बन जाती है इन्फिनिटिव। तो फाइनली अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा, इसके स्थान पे तो आ जाएगा dt, इसके स्थान पर आ जाएगा t स्क्वायर, और लिमिट के स्थान पर बन जाएगा 0 to इन्फिनिटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास i बन जाएगा, बाहर क्या चल रहा था बच्चों पाई, लिमिट 0 to इन्फिनिटिव, ऊपर dt और नीचे बचा a स्क्वायर प्लस bt का होल स्क्वायर। जो यहाँ पर आ रहा था b स्क्वायर और t स्क्वायर मल्टीप्लाई में, उसको लिख लिया bt का होल स्क्वायर। अब ये 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया बच्चों, जिसको हल करना हम लोगों को आता है। लेकिन ध्यान रखना, अब जो t है वो अकेला नहीं, उसके साथ गुणा में कौन है b, तो हमें b का भाग भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बाहर है पाई, इसका इंटीग्रेशन करूं तो 1/a, a की जगह a है, b का लगाना है भाग तो 1/b भी लिख दिया। बाकी बनेगा tan इनवर्स x/a, और इस पर लगाऊंगा बच्चों लिमिट 0 to इन्फिनिटिव। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, बन जाएगा पाई ab। अपर लिमिट लगाऊं तो जो t है उसकी जगह इन्फिनिटिव रखना है, तो यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव, 0 रखूँ तो बन जाएगा tan इनवर्स 0। दोनों के मान हम लोग जानते हैं, ये पाई ab, इसकी वैल्यू बनेगी 90, इसकी वैल्यू 0 लिखने की जरूरत नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये पाई स्क्वायर बटे में 2b। हमारे पास वास्तव में हम हल कर रहे थे किसको, i को, और जो कि कौन सी साइड थी LHS, ये वैल्यू आ गई, यही आपकी है RHS। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सिद्ध करके हल कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसको आपने हल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से हल करना है। तो इसी के साथ ही बच्चों आपकी एक्सरसाइज 10 पूर्ण होती है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन के आंसर आपके लिए ईजी होंगे। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।